अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा से रस्म फाजिश की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि उसामा की हरकत की वजह से इरम की मंगनी टूट गई तो राशिद साहब ने उसामा के सामने शर्त रख दी कि तुम नूर को तलाक दे दो और इरम से शादी कर लो, फिर ही मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। यह सुनकर उसामा और उसके वालिदैन बहुत हैरान हुए। शायद उसामा कह दे कि नहीं, मैं नूर को नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई तो उसामा और उसके वालिद इन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इन्हें बता दिया कि आपने देर कर दी। यहाँ लाने से पहले ही इनके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। ये सुनकर उसामा के तो पांव तले जमीन निकल गई कि अब वो क्या मुंह दिखाएगा अपनी फुफ्फो को। उधर इरम की वालदा बहुत परेशान होती है कि राशिद साहब अभी तक घर क्यों नहीं आए। वो इरम को बहुत डांटती हैं और यही कहती हैं कि हो गई तुम्हारी हसरत पूरी, हो गया ये रिश्ता खत्म। जारा को जब पता चला कि इरम और वलीद की मंगनी टूट गई है तो वो फौरन से वलीद को फोन करके यही समझाती है कि उसामा और इरम का कोई रिलेशन नहीं है, वो तो आपस में इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। तो शायद वलीद इसे सब बता दे कि इरम उसके साथ हमेशा उसामा की बातें करती रहती है। इसकी हर बात में उसामा होता है। अब जब राशिद साहब की मौत की खबर इरम और इसकी वालदा को मिलेगी वो तो ये सुनते ही सदमे में चली जाएंगी। उसामा जब अपनी फुफ्फो के घर गया तो इरम की वालदा इसे यही कहती है कि तुमने तो मेरा पूरा घर ही खाली कर दिया उसामा। अब इसी वजह से वो उसामा से नाराज हो जाएंगी और अपने भाई से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर देंगी। नूर जब इरम के घर गई तो वो इरम से यही कहती है कि अब पछताने का क्या फायदा, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रास्ते पर मत चलो, भटक जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बजाय इसके कि इरम अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होती, वो तो नूर को धक्के देकर अपने कमरे से निकाल देती है। उसामा तो राशिद साहब की मौत के बाद और गिल्ट में चला गया। वो घर जाकर अपनी परेशानी नूर के साथ शेयर करता है और नूर से यही कहता है कि सच सच बताना नूर, तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं। तो शायद इस बार नूर उसामा को झूठी तसल्ली देने के बजाय उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए और कहे कि हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है।